वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आज हम लोग फंगी पढ़ने वाले हैं। बाकी हम लोग उधर आगे पढ़ लिए टिस्टा तक। आज हम लोग फंगी से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में आज थोड़ा सा ऐसा है भाई लोग कि आज अपन लोग फंगी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा फंगी को, क्योंकि फंगी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। फंगी और मोनेरा से, मोनेरा के और फंगी के जो हैबिटाट्स हैं, उनके जो न्यूट्रिशन है, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नीट के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये दो पॉइंट से आ रहा होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो आज हम फंगी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंगी है क्या। देखिए, द फंगी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ अ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जो फंगी है वो एक यूनिक किंगडम है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक किंगडम है। देवा इसमें खास अभी आके देखते हैं, मजा आएगा लास्ट में पढ़ने में। अभी मतलब थोड़ा सा शुरुआत में तो फंगी थोड़ा सा बोरिंग दे रहा होता है। अच्छा, हम लोग सबसे पहले बात कि हम लोग फंगी को पढ़ेंगे किस तरीका से। फंगी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ पे रहता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम पढ़ेंगे इसका न्यूट्रिशन, फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन एंड देन क्लासिफिकेशन। तो हम लोग अभी फंगी को देख रहे हैं कि आज फंगी क्या है, एक यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब फंगी ऑटोट्रॉपिक नहीं है, फंगी हेट्रोट्रॉपिक है, जो खाना खुद से नहीं बनाएगा, दूसरे पे डिपेंड रहने वाला है। सो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो यहाँ पे पहले ही यहाँ पे बोल दिया है कि भैया देखिए, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है फंगी के अंदर, किस किन 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 चीज़ों में, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड ऑन अ रॉटन फ्रूट्स। आप बहुत बार देखे होंगे जो ब्रेड होते हैं, खाने के लिए ब्रेड होते हैं घर के अंदर, उसमें फंगी होते हैं। रॉटन फूड जो मतलब कि फ्रूट्स वैसा जो पूरा ज़्यादा पक जाता हो या फिर जो सड़ गल जाता हो, उसमें फंगी फंगी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें फंगी यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे दिखा जाता है। द कॉमन मशरूम यू यूट एंड अ टोड स्टूल और ऑल्सो फंगी। जो हम कॉमन मशरूम खाते हैं, मशरूम हम जो खाते हैं उसको, और जो टोड स्टूल मतलब बोल सकते हैं कि फ्रॉग, राणा ट्रिंगा का जो छोटा सा बेबी होता है ना, उसको हम लोग टोड्स बोलते हैं, टोड। तो जो टोड का स्टूल है वो क्या चाहिए, वो भी फंगी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप पढ़िए कि इसमें लिखा है कि व्हाइट स्पॉट्स सी ऑन अ मस्टर्ड लीफ और अ ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीज दर्शा रहा है। एक तो सबसे पहली चीज यहाँ पे बोला कि व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन अ मस्टर्ड लीफ। जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, व्हाइट स्पॉट का मस्टर्ड, देखो मस्टर्ड लीव्स इन द सेंस कि जो सरसों का पत्ता होता है, सरसों सरसों तेल, जिससे हम लोग सरसों तेल निकालते हैं, उसका जो पत्ता होता है, उस पे व्हाइट स्पॉट आ जाता है, उजला धब्बा। तो उजला धब्बा किसके कारण आता है, फंगस के कारण आता है। कौन सा फंगस होता है, वो पैरासिटिक फंगस होता है। तो हम पहले ही देख रहे हैं कि फंगी क्या है, फंगी कंस्टिट्यूट ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं। तो जब हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर क्या है, ये पैरासिटिक फंगस है। तो ये तो फंगी और क्या चीज कर रहे हैं, पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब सबसे पहले हम तो उसी वो है, एक बार और बताए थे। पैरासिटिक का मतलब क्या चीज होता है, पैरासिटिक का मतलब होता है कि वो चीज जो दूसरे के ऊपर, दूसरों को हावी पहुंचाए, ना कि उसको कोई फायदा पहुंचे। जो मतलब मैंने पहले बताया कि पैरासाइट दोस्त होते हैं, ऐसे दोस्त जो आपके पढ़ाई में आपको आपके चीज आपको हार्म पहुंचा रहे हो और आपको उनसे कोई फायदा ना हो, उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो व्हाइट स्पॉट स्पोर्ट्स जो हम देखते हैं मास्टर लीग पे, जो फंगस और पैरासिटिक इन नेचर है। कुछ यूनिसेलर फंगी है जिनका नाम है ईस्ट, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट जो कि होता है, ईस्ट सबसे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे देखिए, आप याद रखिएगा कि यूनिसेलर होता है। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलर फंगी होता है। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलर फंगी होता है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेक टू ब्रेड एंड बियर। अदर फंगी, तो यूनिसेलर फंगी में कौन सा आ गया, ईस्ट। अच्छा ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं द अदर फंगी कॉजेज डिजीज इन अ प्लांट्स एंड एनिमल। जो और भी दूसरे जो फंगी होते हैं वो पैरासिटिक है, जो नेचर के होगा, तो वो डिजीज ही फैला, वो कुछ ना हार्म करेगा। तो हार्म किस तरीके से कर रहे होते हैं, डिजीज फैला रहे होते हैं। उसमें कहाँ कहाँ, प्लांट्स और एनिमल दोनों में। तो प्लांट्स में देखिए, यहाँ पे लिखा है वीट, वीट में लिखा है रस्ट कॉजिंग पक्षुनी पक्षीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। जो वीट के अंदर होता है, जो प्लांट को हार्म पहुंचा रहा था, उसका नाम क्या चाहिए, पगसूनिया, पगसीनिया। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फंगी का, जो किस तरीका के नेचर में है, जो समझो कि पैथोजेनिक नेचर में है, जो डिजीज फैला रहा है, इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम ऑफ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक होते हैं, कुछ ह्यूमन को हेल्पफुल भी होते हैं,
कुछ ह्यूमन को हेल्प कर रहा होता है, जैसे इसका एग्जांपल एंटीबायोटिक का एग्जांपल पेनिसिलियम। देखिए, तो यहाँ पे आप फंगी को देख रहे होगे, फंगी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है भाई इसका न्यूट्रिशन। एक तरीका में आप देखो यहाँ पे कि फंगी डिजीज फैला रहा है, मतलब पैथोजेनिक है, इसका मतलब पैरासिटिक इन नेचर वाला काम भी कर रहा है। यहाँ पे आप देखो कि सोर्स एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, तो आपकी कुछ ना कुछ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन को भी ह्यूमन के लिए भी गुड वाला काम कर रहा है, ह्यूमन को भी कुछ फायदा पहुंचा रहा है। फंगी और कॉस्मोपोलिटियन, कॉस्मोपोलिटियन का मतलब होता है भाई लोग कि वैसा, कॉस्मोपोलिटियन का मतलब सिंपल होता है कि वो चीज़ जो हर जगह पाया जाता हो। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब नहीं होता है कि वो चीज़ जो हर जगह पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन जो कि अक्कर इन कहाँ पे है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल में, प्लांट्स में, सॉइल के अंदर, एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, हर जगह पे फंगी पाए जाते हैं। तो ये है। तो फंगी क्या है, फंगी फंगी कौन सा किस तरीका का चीज़ है, फंगी कॉस्मोपॉलिटियन है। दे प्रीफर टू ग्रो इन अ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये कहाँ पे इनका जो मतलब कि इनका जो हैबिटाट है, रहने का जो जगह है, वो किस तरीका का होगा। ये वही जगह पे होंगे जहाँ पे थोड़ी गर्म होगी, जहाँ पे ह्यूमिड ह्यूमिड होगा, ह्यूमिड इन द सेंस कि वहाँ पे नमी होगा, समझे। तो कभी कभी देखते हो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी डिजीज होता है, फंगस, गर्मियों के दिन में, ठीक है। तो वो जो होते हैं फंगस के कारण ही हो जाता है गर्मियों के दिन में, स्किन रैशिंग ये सब जो भी है। वो क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वार्म है। और वार्म जहाँ पे आएगा गर्मी के दिन में, ह्यूमिडिटी भी थोड़े से रहते हैं, नमी रहते हैं शाम के टाइम में, बरसात के टाइम में जो रेनी सीजन होता है उसमें ह्यूमिडिटी भी रहते हैं, तो उस टाइम फंगल डिजीज ज़्यादा बढ़ते हैं। तो फंगी कहाँ पे प्रीफर कर रहा है, ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड। अब उसके बाद हम देखते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगी और फिलामेंटस। देखो ये भाई, ईस्ट के फंगी का एक एक्सेप्शन है कि फंगी सिर्फ ईस्ट ही एक ऐसा है जो यूनिसेलर है, बाकी फंगी यूनिसेलर बहुत कम है, मतलब नहीं ना के बराबर है। और फंगी यहाँ पे बोल रहा है कि फंगी क्या फिलामेंटस इन नेचर है, मतलब फंगी के पास फिलामेंट होगा जो कि इसको मूव करने में, कुछ भी चीज को इधर उधर मूव करने में हेल्प कर रहा होगा। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, इसका जो बॉडी होता है कैसा होता है, लंबा होता है, सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं हाइफे। हाइफे हम लोग बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखना कि क्या बोलते हैं, हाँ हाइफे बोलते हैं भाई। तो जो बॉडी इसका होता है ना, बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीका के भाई, देखो इस तरीका का फंगी बढ़ा है यहाँ पे, इस तरीका के ये बना, ये हुआ ऐसा। अब ये जो देख रहा हूँ ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइफे। तो फंगी का जो ये निकला होता है फिलामेंटस, फिलामेंटस जो निकला होता है, फिलामेंट जो निकला होता है जो मूवमेंट कर दो, उसको हम लोग बोलते हैं हाइफे। ये लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइफे। अब अगर बहुत सारा हाइफे मतलब मिलके बन गया, बहुत सारा हाइफे है, देखो यहाँ पे बहुत सारा इस तरीके से अगर हाइफे है, बहुत सारा हाइफे है, तो उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसेलियम। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसेलियम। ये ये चीज ठीक है, इसको याद रखना। सम हाइफे आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फील्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ जो हाइफे होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस लंबे लंबे होते हैं भाई, बहुत बड़ा बड़ा। तो वो किस तरीका का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्योसिटिक हाइफे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्योसिटिक हाइफे। कॉन्योसिटिक का मतलब क्या होता है, कॉन्योसिटिक का मतलब होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म या वैसा चीज, वैसा लिविंग पार्ट जो जिसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियाई हो। एक एक ही सेल हो, एक सेल हो, लेकिन उसके पास बहुत सारा न्यूक्लियस हो, तो उसको हम लोग न्यूक्लियाई हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्योसिटिक। तो जो आपका यहाँ पे जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के अंदर, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बोल रहा है, देखो कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड है भैया, बहुत सारे न्यूक्लिएटेड होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, तो वैसा। तो कुछ कुछ जो सम हाइफे कंटिन्यूअस, फिर उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्योसिटिक हाइफे। अदर हैव सेप्टेड और अ क्रॉस बॉल इन देयर हाइफे एंड द सेल वॉल। देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा बात लिखता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे याद रखना, हाइफे दो तरीका का होता है भाई, एक होते हैं असेप्टेड और एक होते हैं सेप्टेड। सेप्टा जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीश। सेप्टा मतलब कि सिंपल याद रखना कि सेप्टा का मतलब सिंपल याद रखना कि उसके अंदर क्या चीज होगा, क्रॉस बॉल, मतलब सिंपल इस तरीका का भैया, देखिए हाँ देखो यहाँ पे, अब सेप्टा के अंदर देखो कि इस तरीका का होगा, थोड़ा सा खाली खाली होगा, तो वो हम लोग बोलते हैं असेप्टेड। और जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेड। मतलब सिंपल याद रखो यार कि सेप्टा जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उसको सेप्टेड बोलेंगे, जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा उसको असेप्टेड बोलेंगे। हाइफे दो तरीका का होता है, हाँ, एक होता है सेप्टा और एक होता है
एसेप्टेट। सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट मतलब कि जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट हो, और एसेप्टेट सॉरी सेप्टेट जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट हो, एसेप्टेट जिसके अंदर सेप्टा एब्सेंट हो। तो हाइफे दो तरीका के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा देख लिखता है कि द सेल वॉल ऑफ फंगी इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ये बहुत अच्छी बात है कि जो सेल वॉल फंगी का जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। अब यहाँ के मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑब्जर्व, ऊपर भी हम लोग बोले कि जो फंगी होता है हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होता है एंड ऑब्जर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस इट्स कॉल्ड सैप्रोफिटिक इन नेचर। अब हेट्रोट्रॉपिक में तो भाई सिंपल एक ही चीज नहीं होगा ना, सैप्रोफिटिक होगा, पैरासिटिक होगा, तो ये सारे भी होते हैं। तो इसमें देखिए कि जो आपका जो डेड सबस्ट्रेट के ऊपर होते हैं जो सॉल्युबल, ये जो देखिए यहाँ पे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। अब ये खुद का जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेंगे, तो जो डेड होते हैं मतलब डेड प्लांट्स हो गए हैं, डेड एनिमल्स हो गए हैं, डेड फ्रूट्स हो गए हैं, कुछ भी जो मर गए हैं, तो उनके ऊपर फंगी ग्रो कर जाते हैं। तो फंगी ग्रो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनसे वो जो डेथ हो गया उनका, उनके बॉडी से सॉल्युबल ऑर्गेनिक 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 मटेरियल जो भी है, ऑर्गेनिक मटेरियल सॉल्युबिलिटी के अंदर मतलब लिक्विड के फॉर्म में उसको अपनी बॉडी के अंदर इंटर करके उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके उससे अपना न्यूट्रिशन मतलब अपना जो न्यूट्रिशन उनको जो उनको एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, जो उनको रहने में हेल्प करेगा वहाँ पे खाने में, वो हेल्प करता है। कौन कहाँ पे मतलब कौन हेल्प कर रहा है उनको, तो उनको हेल्प करता है डेड सबस्ट्रेट्स ऑफ अ प्लांट्स ऑफ अ एनिमल, जो कि हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जो चीज जो वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन सड़ा गला हुआ पेड़ पौधा या मांस मतलब कि एनिमल का फ्लेशेस से निकालता हो, उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक। और यहाँ पे देखिए और लिखा है कि दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, जो ऐसा जो लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड है। देखो ब्रो, अपन लोग भी तो डिपेंड है ना ये लिविंग प्लांट और एनिमल पे, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए छोटा सा बात लिख के निकल गया कि दोज डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल। तो अपन लोग भी तो डिपेंड है एनिमल लिविंग प्लांट, बट वी आर नॉट अ पैरासाइट। हम लोग पैरासाइट थोड़ी हो सकते हैं, हम लोग पैरासाइट नहीं है। हम लोग किसी चीज को हार्म पहुंचाने के, हाँ अभी पैरासिटिक कुछ कुछ चीज में हो जाते हैं, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से पैरासिटिक नेचर में नहीं आते हैं। तो पैरासिटिक उसको बोलते हैं जो सामने जिस चीज से न्यूट्रिशन ले रहा हो, जिस चीज से न्यूट्रिशन खुद के अंदर ले रहा हो, उसको हार्म पहुंचा के ले रहा हो, ना कि उसको उससे किसी भी तरीका की बेनिफिट हो, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक। अब यहाँ पे और लिखा हुआ है कि दे कैन लिव लिव एज अ सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स का मतलब होता है कि म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रैक्शन। मतलब कि म्यूचुअल बेनिफिट की मतलब कि भाई अब एक बंदा है वो एक रूम में रह रहा है, दो दो लोग हैं एक रूम में रह रहे हैं, तो दोनों पढ़ने वाले हैं तो एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों अच्छे दोस्त है, तो म्यूचुअल वहां पे इंट्रैक्शन हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम इंट्रैक्शन। वो जो जब रह रहे हैं साथ में तो उससे कुछ म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोट। तो फंगी होता है सिम्बायोटिक इन नेचर भी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आपको नीट में, सारे क्वेश्चन आते हैं सारे, जो सिम्बायोटिक इन नेचर होता है। अच्छा, अब सिम्बायोटिक किसके साथ होगा, तो फंगी एसोसिएशन विथ एल्गी एज अ लाइकेन। फंगी अगर एसोसिएट कर रहा है एल्गी के साथ रह रहा है, तो वहां पे वो जो होता है वो क्या होता है, एल्गी वाले, उसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, और अगर हायर प्लांट के रूट में हो रहा है उसको हम लोग माइक्रो माइक्रो रीजा बोलते हैं, माइक्रो रीजा हम लोग उसको बोलेंगे भाई। देखो मूंग तुम सुने होगे, गांव के बहुत लोग होंगे जो मूंग के दाले, शहर वाले सब कोई, हम लोग सुनते हैं दलहन पौधा, पल्सेस, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्सेस। तो जो पल्सेस होते हैं ना भाई, उनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स उनके अंदर ये माइक्रोराइजा होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे होते हैं। आप आगे जाके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, नहीं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांटर वाले चैप्टर में जब आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको पढ़ना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो होते हैं, वो जो फंगी होता है वो होता है माइक्रोराइजा ही होता है, जो कि हायर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक नेचर में होता है। अब बताओ, हायर प्लांट को फंगी वहां पे रह रहा है, उसके साथ न्यूट्रिशन ले रहा है, और वो फंगी जो हो रहा है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हायर प्लांट को मदद कर रहा है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जो प्लांट है
वो अपना भोजन वो अपने उसके अंदर जो प्लांट जिस पर्पस के लिए लगाया गया वो पर्पस भी पूरा हो रहा है उससे। तो यहाँ क्या हो गया, सिम्बायोटिक इन नेचर हो गया। तो फंगी सिम्बायोटिक इन नेचर एल्गी के साथ होगा तो लाइकेन होगा, और हायर प्लांट के साथ होगा तो माइकोराइजा होगा। ये बात याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग देखिए हम यहाँ, अच्छा ठीक है, हम क्या बोले थे सबसे पहले कि हम सबसे पहले हैबिटाट पढ़ेंगे। हैबिटाट में हम लोग ने क्या पढ़ा दोस्त, कि देखो यार हैबिटाट मतलब कहाँ पे रहने वाला है। तो हम लोगों ने पढ़ा वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे रहेगा, कॉस्मोपॉलिटन है, एयर वाटर हर जगह रहेगा। इसका स्ट्रक्चर किस तरीका से होता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग हाइफे बोलेंगे। बहुत सारे हाइफे मिलते हैं तो माइसेलियम होता है। और जिसमें अंदर मल्टीन्यूक्लिएटेड जब हाइफे होता है उसको हम लोग कॉनियोसिटिक हाइफे बोलते हैं। अब उसके बाद हमने बोला कि अच्छा इसका न्यूट्रिशन क्या है, अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर की बात हम लोग ने की। तो स्ट्रक्चर में देखिए कि इसका सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है। अब इसका न्यूट्रिशन देखें तो सैप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक इन नेचर है। अब इसके बाद हम इसके थोड़ा सा रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन अ फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें इसके अंदर होता है, जो वेजिटेटिव मीन्स बोले यहाँ पे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत ही आ रहा है। तो फ्रैगमेंटेशन, फीजन और बडिंग। फ्रैगमेंटेशन मतलब समझते हो, मतलब कि इस तरीका की अगर फंगी है देख, और अगर इसको यहाँ से हम कट कर दिए, तो अगर इसको हम यहाँ से कट किए तो ये फंगी और ये फंगी दोनों फंगी जिंदा रहेंगे, अलग अलग फंगी बन के। अब एक फंगी था तो दो फंगी बन गए, तो फ्रैगमेंटेशन हो गया। फ्यूजन का मतलब ही सिंपल होता है कि अब ये फंगी है, अब इसके अंदर से कोई चीज थोड़ा सा बडिंग मतलब हाँ सॉरी, फ्यूजन मतलब सिंपल है कि अब एक फंगी दूसरे फंगी के साथ मिल गए, अब एक दूसरे को अपना न्यूक्लियस को शेयर हो गया उनके अंदर, तो फ्यूजन हो गया। बडिंग मतलब क्या है कि अब एक फंगी है, अब उसके अंदर इतना छोटा सा वर्ड, एक बर्ड तैयार हुआ, मतलब एक बॉडी पार्ट थोड़ा सा बाहर निकला, ये जो फ्रैगमेंटेशन थे, सॉरी, ये जो मतलब कि हाइफे हैं वो अलग हुए। तो अब एक इस हाइफे भी अलग होकर तो इसके अंदर भी रिप्रोडक्शन ये अलग हाइफे बन गया, तो ये बडिंग हो गया आपका। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल कॉन्डिया कॉनिडिया। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके तहत होता है भैया, स्पोर के तहत होता है। इसके जो स्पोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनिडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं पोरो एंजियोस्पोर्स। अशपोरा एंजियोस्पोर्स एंड जियोस्पोर्स, ये क्या चीज होते हैं, सारे होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत होते हैं। कॉनिडियोफोर आप आगे जाकर पढ़ाई करोगे, हम इसमें पढ़ाएंगे, देखेंगे हम लोग। तो इसमें होता है कॉनिडियोफोरस, पैरेंजियोफोर्स, जियोस्पोर्स, वो तो ये सारे आपके इसमें हो गए। अब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पोर बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं oospore, स्कैपोस्पोर्स एंड बैसिडोस्पोर्स। तो ये स्पोर्स के कारण भी हम बोलते हैं, ये जो रिप्रोडक्शन के तहत उसके नाम फंगी के अंदर दिए जाते हैं। जैसे आप पढ़ोगे एस्कीमिसो, एस्कोमाइसाइटिस, बैसिडोमाइसाइटिस, ड्यूट्रोमाइसाइटिस, आगे हम देखेंगे। तो ये जो स्पोर है, स्पोर में देखिए अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत स्पोर का फॉर्मेशन हुआ तो उसको हम लोग पहले को बोलते हैं कॉनिडिया, दूसरे या फिर उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत किसी भी फंगी का प्रोडक्शन होता है, या सॉरी किसी भी स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं oospore, स्कैपोस्पोर्स एंड बैसियोडोस्पोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। और बहुत सारे वेरियस वेरियस स्पोर्स हैं जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, मतलब एक अलग स्ट्रक्चर होता है इनका सब बाकी लोगों से, उसको उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या जो बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि अब यहाँ पे बातें हैं कि अच्छा, मैं एक बात सिखाता हूँ आपको कि हम लोग ने पढ़ा असेक्सुअल, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके वाला है। एक क्वेश्चन है कि हाउ फंगी एक्चुअली ग्रो थ्रू असेक्सुअल, फंगी असेक्सुअल की तरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रो कैसे करता है। सबसे पहले इसका जो स्पोर है वो जर्मिनेट होता है, और स्पोर जर्मिनेटेशन के बाद इसके इसके हाइफे बनते हैं। हाइफे ऑन अ डेट सब्सटेंस, जिसको हाइफे जो डेट मतलब कि इसका जो हाइफे बन गया। अब हाइफे जो है ना अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, डेट सब्सटेंस से लेगा, सैप्रोफिटिक इन नेचर, देन फॉर्मेशन ऑफ माइसेलियम, जो कि नेटवर्क ऑफ हाइफे फ्रॉम 14 बॉडीज। तो ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है कि चलो ठीक है, माइसेलियम क्या होता है। माइसेलियम आप देखो यहाँ पे, तो माइसेलियम जो आपका होगा वो, अच्छा ठीक है, इसकी माइसेलियम वाला पार्ट को हम थोड़ा लेट में पढ़ेंगे। अच्छा, आपको यही समझ में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन होगा, देन हाइफे, हाइफे अपना न्यूट्रिशन लेगा डेट सब्सटेंस से, और फिर फॉर्मेशन करेगा माइसेलियम का। ग्रुप ऑफ हाइफे, अब यार डेट सब्सटेंस इन द सेंस कि भाई न्यूट्रिशन लिया, एक हाइफे बना, फिर उसके अंदर भी दूसरा हाइफे बना, तीन चार पांच हाइफे बना, तो एक माइसेलियम प्रोडक्शन होगा। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्टार्टअप होता है कहाँ से होता है, स्पोर से होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे देखिए दिया है कि द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल वो तीन स्टेप से होता है। तीन स्टेप से आगे सेक्सुअल साइकिल को मतलब बनता है। सेक्सुअल साइकिल होता है तीन स्टेप में। तो सबसे पहले अगर आप तीनों स्टेप देखिए तो बड़ा अच्छा से देखिए यहाँ पे सारे दोस्त थोड़ा सा ऐसे ही किसी का था तो सॉरी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो आज सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन स्टेप में होता है। सबसे पहले कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। जो फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है। मानो एक प्रोटोप्लाज्म मतलब समझ रहे हो ना भाई, प्रोटोप्लाज्म का अगर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले होता है फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म, मिल के बना प्लाज्मोगैमी। फिर उसके अंदर जो प्लाज्मा अगर मिल गया एक दूसरे से, प्रोटोप्लाज्म अगर मिल गया या जो हाँ तो प्रोटोप्लाज्म अगर मिल गए, प्रोटोप्लाज्म इन द सेंस क्या आप इस तरीके से याद रखो, साइटोप्लाज्मिक जो उसके अंदर लिक्विड्स हैं वो जब मिले तो वो प्लाज्मोगैमी हो गए। प्लाज्मोगैमी उसको हम लोग बोलते हैं जब प्रोटोप्लाज्म दो मिलते हैं, चाहे तो टू मोटाइल गैमेट्स बनेंगे या टू नॉन मोटाइल गैमेट्स बनेंगे। दो नॉन मोटाइल गैमेट्स या टू मोटाइल गैमेट्स एक दूसरे में मिलेंगे उसके प्रोटोप्लाज्म, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जब प्लाज्मोगैमी हो गया तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो जब न्यूक्लियस मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोगैमी। अब जब कैरियोगैमी दो न्यूक्लियस मिल गए, दो न्यूक्लियस मिल गया मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को दोनों का फ्यूजन हुआ, तो एक जो नया चीज का फॉर्मेशन होता है, जो जिस चीज का फॉर्मेशन होता है उसको वो मियोसिस के तहत फॉर्मेशन होता है। किसके तहत फॉर्मेशन होता है? मियोसिस के तहत। और वो जो रिजल्टेंट आता है वो क्या जो होता है? जाइगोट रिजल्टेंट जो बनता है जाइगोट, वो किसके फॉर्म में होता है? हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म में होता है। हैप्लॉइड इन द सेंस मतलब कि जिसके जो क्या हो, टू एन नेचर में हो। हैप्लॉइड मतलब क्या हो? टू एन, सॉरी हाँ हैप्लॉइड, सॉरी यार हैप्लॉइड, हाँ हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जब दो मिल के बनेंगे। देखो यहाँ पे एन प्लस एन मिल के बना तो मियोसिस हुआ, तो यहाँ पे बना एन मतलब हाइप्लॉइड स्पोर्स। अब यहाँ पे आप देखो किस तरीका से बन रहा है हाइप्लॉइड। सबसे पहले हमने क्या बताया कि माइसेलियम का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। अब माइसेलियम यार यहाँ पे माइटोसिस होगा इसके अंदर, माइसेलियम माइटोसिस पे तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और गैमेट, दो गैमेट पहले बन गए, दो गैमेट जो चाहे तो नॉन मोटाइल होंगे नहीं तो मोटाइल होंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन हो गया। अब दोनों गैमेट आपस में प्रोटोप्लाज्म इनका फ्यूजन हो गया प्लाज्मोगैमी, तो दैन फॉर्म में डाइकैरियोन जिसको हम लोग बोल रहे हैं एन प्लस एन। जो यहाँ पे आप देख रहे हो प्लाज्मोगैमी का जो फॉर्मेशन, जब प्लाज्मोगैमी एक दूसरे के साथ मिले तो प्लाज्मोगैमी, देखो मैंने पहले बोला कि टू मोटाइल, यहाँ पे बात है देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा मुश्किल है समझना है इस चीज को। टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल मतलब दो सेल है भाई, दो गैमेट्स है, ठीक है। तो जब दो गैमेट्स मिलके बनेंगे मतलब कि पहला क्या है एन और दूसरा क्या है एन। जो यहाँ पे माइसेलियम समझो, माइसेलियम एन था, एन दो माइसेलियम था। एक चाहे तो मोटाइल होगा दोनों, चाहे तो नॉन मोटाइल होगा। अब जब दोनों मिलके बने गैमेट फॉर्मेशन होगा तो प्लाज्मोगैमी का फॉर्मेशन हुआ एन प्लस एन। अब इसके बाद इस थ्रू कैरियोगैमी से गुजरेगा क्योंकि तीन के तीन प्रोसेस थे। तो जब इनके पास जब न्यूक्लियस इनके जब आपस में मिल जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट। जाइगोट किसके नेचर में हो जाएंगे? टू एन के नेचर में। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, किसके जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट से मियोसिस होगा, मियोसिस होकर के यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर से समझिए यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज था कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे माइसेलियम है। अब माइसेलियम दो है, चाहे तो नॉन मोटाइल नहीं तो मोटाइल। अब दोनों आपस में माइटोसिस के तहत गैमेट फॉर्मेशन हो गया। अब गैमेट जो थे वो प्लाज्मोगैमी हो गया। प्लाज्मोगैमी मतलब उनका जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म आपस में इस तरीके से मिल गया एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोन। डाइकैरियोन जो फॉर्मेशन हुआ एन प्लस एन हुआ। फिर उसको भी एक प्रोसेस के तहत गुजरे जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है कि न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज करते हैं। जब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई हुए तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट मियोसिस के तहत, जाइगोट के अंदर फिर मियोसिस होगा, फिर मियोसिस के तहत स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो ये होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इस तरीका से होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बिना फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफाई ऑफ अ कॉम्पिटेबल मीटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। जब फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो यहाँ पे लिखा है टू हैप्लॉइड हाइफे, जिसको हम लोग माइसेलियम बोल रहे हैं, वो मीटिंग कर दे एक दूसरे के साथ और फ्यूज करने के बाद बनाते हैं। तो वही बात हुआ कि इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन अ डिप्लॉइड सेल्स। अब क्या होता है कि दो हैप्लॉइड सेल आपस में जब मिलेंगे, जब वहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस दोनों मिला तो डाई करके उनका जो फॉर्मेशन हुआ एन प्लस एन, तो वहां से जो फॉर्मेशन हुआ डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हुआ टू एन। हाउएवर इन अदर फंगी, आगे हम लोग देखेंगे
कि दूसरे फंगी में एस्कोमेसाइड एंड बेसिडोमाइसाइड्स एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n प्लस एन टू न्यूक्लियर पार्सल आकर एंड सच कंडीशन इसका डाइकैरियोन। डाइकैरियोन में पहले बोला कि अजय भाई डाइकैरियोन देखो यहाँ पे डाइकैरियोन के पास लिखा है n प्लस एन। तो जब दो आपस में फ्यूजन हो गए, दो यहाँ पे दो मतलब कि दो न्यूक्लियस के फ्यूजन हो गए, एन था एक और एन था तो डबल एन, तो हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोन। अब इस वर्ड को तुम याद किस तरीके से करते हो? डाई डाई मतलब क्या होता है? दो। और कैरियोन किससे रिलेटेड है? कैरियोटिड्स। कैरियोटिड्स कैरियोट्स मतलब क्या चीज होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एंड इस फेज को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोट फेज ऑफ फंगस। लैटर जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड, और बाद में चल के पेरेंटल न्यूक्लिया आपस में फ्यूज होते हैं, फिर डिप्लॉयड बनता है जो कि स्पोर के फॉर्मेशन होता है। और रिडक्शन डिवीजन हम लोग बोलते हैं मियोसिस को। रिडक्शन डिवीजन हम लोग इसको बोलते हैं भाई मियोसिस को, जो लीडिंग करता है हैप्लॉयड स्पोर के फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, ये सब बला बला, ये सारे मिलकर भाई अलग अलग बनाते हैं क्लासेस, वो हम लोग यहाँ पे क्लास में देखते हैं। सबसे पहला जो आपकी क्लास है, अच्छा आपने एक चीज थोड़ा सा फिर से भी देख लो, एक इस चीज को हम दिखाते हैं, यहाँ पे दोनों चीज लिखा है। ये है आसेक्सुअल। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन, जर्मिनेट, स्पोर का जर्मिनेशन होता है, देन फिर उसके बाद हाइपे बनता है। हाइपे अपना न्यूट्रिशन लेता है, डे सब्सटेंस, देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ माइसेलियम। माइसेलियम मतलब ग्रुप ऑफ या नेटवर्क ऑफ हाइपे। ठीक है, हाईफाई, हाईफाई नहीं हाइपे। हाँ, तो उसके बाद फिर हमें या सेक्सुअल का हो गया। सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए कि माइसेलियम एन प्लस एन थ्रू माइटोसिस फॉर्म गैमेट एंड देन प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले जो माइसेलियम है, जो यहाँ पे माइसेलियम बना था आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो माइसेलियम आपका बन गया था भाई, माइसेलियम यहाँ पे आया, वो फिर माइटोसिस हुआ, उसके अंदर माइटोसिस से एन प्लस एन मिलकर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। और गैमेट के जो खुद दोनों गैमेट हुए, जो चाहे तो मोटाइल होंगे नहीं तो नॉन मोटाइल होंगे, दोनों आपस में मिल गए, इस तरीके से आके मिलते हैं। और मिलने के बाद गुरु उस क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं? प्लाज्मोगैमी बन जाता है उनका, प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्मा आपस में मिल जाता है। फिर उसके बाद उसको डाइकैरियोन फॉर्मेशन होता है। डाइकैरियोन इन द सेंस क्या कि जो डाइकैरियोन बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी। और जो कैरियोगैमी के बाद उसके बाद क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जाइगोट म्योसिस होता है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल जाइगोट के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइसेलियम। ठीक है, यहाँ अब यार आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। आगे हम लोग फाइकोमाइसेटिस देखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा आगे चल रहा है, मतलब इतना ही फंगी की इस चीज को समझने थोड़ा मुश्किल है।